जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 3 में देखने वाले हैं हमारे काइंड्स ऑफ नाउन के कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो चलिए हम लोग तीसरा है बच्चों देखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उन्हें नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें देख या छू नहीं सकते हैं, उसे भी नाउन कहते हैं। तो नाउन का मतलब क्या हो गया? संज्ञा। मतलब किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी भी स्थान, वस्तु, विचार के नाम को हम नाउन कहते हैं, है ना। तो कलेक्टिव मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ग्रुप, है ना। कलेक्टिव का मतलब क्या है? ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। तो इट डिनोट्स, लिखिएगा, इट डिनोट्स एक ग्रुप और सिमिलर individuals considered as complete whole, complete whole, ठीक है बच्चों। तो कलेक्टिव नाउन क्या डिनोट करता है? एक ग्रुप, एक दल, समूह, और किसका? सिमिलर इंडिविजुअल्स का, ठीक है। ग्रुप किसका? सिमिलर मतलब समान इंडिविजुअल्स के। कंसीडर्ड ए कंप्लीट होल। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैसे कि वैसा नाउन जो किसी भी जीव समूह और व्यक्ति समूह, मतलब जीव समूह और वस्तु समूह को जो बताए, जो नाउन, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन्स या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे द आर्मी won the battle, won the battle। आर्मी जो है बच्चों, सैनिक, सैनिक की एक समूह है, मतलब सैनिकों, मतलब सैनिक क्या है? उसमें कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका ड्रेस एकदम सेम होगा, सैनिकों का होगा। तो सैनिक जो है यानी आर्मी ने युद्ध जीता, तो द आर्मी वॉन द बैटल में सारे सैनिकों का एक समान ड्रेस होगा। तो वहां पे क्या होगा? सिमिलर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो इसलिए आर्मी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है। जैसे कि हम बात करते हैं, देयर आर 5 keys in the bunch। तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये जो है, तो ये बच्चों 5 कीज है। क्या है? तो 1 2 3 4 5, तो 5 तरह के बच्चों ग्रुप में, यानी बंच, गुच्छा में क्या है? चाबी है। 5 चाबी है, यहाँ पे कीज है। तो जो चाबी है बच्चों की, वो क्या है? 5 है, सिमिलर है। तो इसलिए बंच, ग्रुप, गुच्छा किसका है? कीज का। तो पांचों कीज है, तो कीज क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे, है ना। समझ रहे? तो की, चाबी के अलावा इस बंच में कोई और मटेरियल्स नहीं है, तो इसलिए कीज 5 होते हैं, 5 है यहाँ पे, और इसलिए ग्रुप में है, इसलिए कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे, ठीक है। तो 5 कीज जो कि बंच में है, ग्रुप में, इसलिए क्या कहेंगे इसको? कलेक्टिव नाउन्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखिएगा,
पहला पर्सन्स ग्रुप। पर्सन्स ग्रुप का मतलब हो गया बच्चों व्यक्तियों का समूह, ठीक है। जैसे कि ए फैमिली, ठीक है। जैसे ए टीम, ठीक है। जैसे कि एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस। जैसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए choir of म्यूजिशियंस, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा व्यक्तियों का समूह है, लोगों का समूह है, ठीक है। तो व्यक्ति का समूह जैसे कि फैमिली में, फैमिली होंगे आपके, तो फैमिली में जितने भी सारे लोग होंगे सदस्य, तो एक फैमिली हो गया, परिवार। तो वहां पे क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि टीम, जैसे कि हमारा टीम इंडिया, तो टीम जो है बच्चों क्या हो गया, जैसे कि कोई भी टीम के जितने भी जो भी प्लेयर्स होते हैं उन सब का ड्रेस एकदम इक्वल होता है ना, उन सब का कैप इक्वल होता है, तो वो टीम जो है वहां पे क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन्स होंगे। क्यों कलेक्टिव नाउन होंगे, क्योंकि वहां पर सिमिलरिटी है ना, समानताएं हैं। जैसे इन ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब संगीतकारों का एक दल, समूह। जैसे कि बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, वही संगीतकारों का एक दल, समूह। क्वायर ऑफ म्यूजिशियंस भी संगीतकारों का एक समूह या दल। तो म्यूजिशियंस जैसे भी जितने भी गाना गाने वाले होंगे, क्या होगा, सबका क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, सबका एक सब गाना गाने वाले होंगे सारे के सारे, तो उनका समूह है, दल है। क्लियर है। चलिए, इसमें सिंगर्स भी लिख सकते हैं, सिंगर्स, गाना गाने वाले जितने भी गायकों का एक समूह है, दल है। क्लियर है। चलिए, जैसे ए वीवी ऑफ गर्ल्स या वुमेन्स या वुमेन, ठीक है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जैसे ए क्यू ऑफ पीपल, तो लोगों की एक पंक्ति, कतार। जैसे मैंने कहा बच्चों, ए या एन असेंबली ऑफ पीपल, ठीक है। स्टॉप। जैसे ए जूरी ऑफ जजेस, ठीक है। मैंने कहा कि ए पैक ऑफ थिप्स, ठीक है। क्या यहाँ पे गर्ल यानी कि लड़कियों का एक समूह, बेबी समूह, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों का एक मंडली, निर्देशक मंडली इसको कहते हैं, यानी कि सारे के सारे वो निर्देशक डायरेक्टर्स होंगे, उनका एक समूह है, बोर्ड है। क्यू ऑफ पीपल, यानी कि जैसे कि ये पंक्ति है, लाइन है बच्चों, एक सड़क है, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये काउंटर है, बूथ काउंटर, काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ सभी लोग एक पंक्ति में है, कतार में है, इसलिए क्यू ऑफ पीपल कहेंगे। उसके बाद असेंबली ऑफ पीपल, मतलब सभा, जैसे कोई भी सभा होती है किसी भी विषय पे, तो वो क्या हो गया, असेंबली ऑफ पीपल, सारे लोग होंगे। जूरी ऑफ जजेस का मतलब क्या है कि जैसे कि 5 न्यायाधीशों का एक खंडपीठ, जैसे आपने सुना होगा 10 न्यायाधीशों की एक मंडली, एक खंडपीठ। तो क्या होता है, वो 5 न्यायाधीश या 10 न्यायाधीश मिलकर के क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं किसी भी केस में, किसी भी मुद्दे पर। जैसे कि पैक ऑफ थीप्स, चोरों की एक समूह, ठीक है। चलिए,
क्लियर है? चलिए, जैसे मैंने कहा बच्चों, ए क्रू CREW क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का एक समूह, ठीक है। जैसे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए फोरम ऑफ पीपल, जैसे ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए मूव ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे ए रेजिमेंट या बटालियन ऑफ सोल्जर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सेलर्स हैं मतलब नाविकों का एक समूह, स्टूडेंट्स है यानी कि क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, सारे विद्यार्थियों का की एक कक्षा है, यानी विद्यार्थियों की एक कक्षा, तो सिमिलरिटी है, सारे के सारे स्टूडेंट है वहाँ पर। फोरम ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोगों का एक मंच है, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल का अर्थ है कि लोगों की एक मंडली, बच्चों मंडल। मॉब क्राउड ऑफ पीपल का मतलब जैसे कि क्राउड भीड़, बच्चों लोगों का भीड़, ठीक है। मॉब लोगों की एक भीड़, मेला आप जाते हैं तो वो भीड़ होती है वहाँ पे। रेजिमेंट या बैटालियन ऑफ सोल्जर्स, तो सैनिकों की, है ना, क्या होगी, एक बैटालियन या रेजिमेंट एक ग्रुप्स होती है, समूह होती है। क्लियर है? चलिए, जैसे मैंने कहा बच्चों, ए गैंग ऑफ डेकॉइट्स या फिर रॉबर्स या फिर लेबरर, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स, ठीक है। जैसे बच्चों ए जैसे मैंने कहा एक कारवां ऑफ मर्चेंट या पिलग्रिम्स या ट्रेवलर्स, ठीक है बच्चों। रॉबर्स डेकॉइट्स, डकैतों या मजदूरों की एक गैंग, समूह। रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट, अटेंडेंस का मतलब क्या होगा बच्चों, कि नौकर, सारे नौकरों का क्या होगा, एक दल होगा, समूह होगा। जैसे कि कहीं है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे कि कोई भी राजशाही परिवार, तो वहाँ क्या होंगे, कई सारे नौकर होते हैं, है ना, काम पर लगे लोग, इसको सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स करते हैं, तो उनका एक समूह होगा। जैसे कोई खाना बनाने के लिए होंगे, जैसे वेटर के रूप में खाना बनाने वाले जितने भी होंगे उनके यहाँ, तो वो क्या होंगे, सर्वेंट्स ऑफ रेटिन्यू। काम करने वाले जितने भी कारीगर होंगे उनका एक समूह। कारवां ऑफ मर्चेंट्स और ट्रेवलर्स मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे कि कोई भी यात्रीगण है, पिलग्रिम्स है, तीर्थयात्री,
ठीक है, तो उनका एक कारवां होगा, यानी कारवां एक क्या है, एक समूह, एक दल होता है बच्चों, ठीक है, कारवां। जैसे कि बोल बम जाने वाले सारे के सारे तीर्थ यात्री, तो कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरा देखते हैं, हमारा पशु समूह, एनिमल्स ग्रुप। एनिमल्स ग्रुप में क्या है, जैसे कि ए हर्ड या ड्रॉप ऑफ कैटल, ठीक है, या गॉड्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है, ए ट्रूप ऑफ मंकीज, ठीक है, जैसे हॉर्स, जैसे कि ए पैक ऑफ हुंड्स, ठीक है। तो यहाँ क्या है बच्चों, जानवरों का समूह है, जैसे कैटल मवेशियों का समूह, गॉड्स बकरियों का क्या होगा, हर्ड होगा, समूह। फ्लॉक ऑफ शिप्स भेड़ों की एक समूह दल, ट्रूप ऑफ मंकी या हॉर्स, जैसे कोई भी क्या है बच्चों, घोड़ा है, कोई भी बंदर है तो बंदरों का एक ट्रूप, मंकी समूह, पैक ऑफ हुंड्स है ना, तो हुंड्स की एक पैक मतलब समूह, दल। चलिए, जैसे कि हम बात करते हैं अब तीसरा, तीसरा हम बात करते हैं बच्चों, हमारा है इंसेक्ट, जैसे कि बर्ड्स ग्रुप। ए वॉच ऑफ नाइटिंगल्स, बुलबुलों का एक समूह, ठीक है, ए स्वार्म ऑफ बीस, मधुमक्खियों की एक समूह, दल। जैसे कि ए कॉलोनी ऑफ एंड्स, ठीक है, जैसे कि ये फ्लॉक ऑफ, ठीक है, चिड़ियों का एक समूह। जैसे बच्चों ए स्वार्म ऑफ बीस बच्चों मतलब मधुमक्खियों का एक समूह, ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे कि इसी तरह बच्चों कई सारे होंगे बर्ड्स पे, ठीक है, तो बर्ड्स यानी पक्षियों का एक समूह हो गया। हम लोग आते हैं इंसेक्ट पे। अब आते हैं हम लोग एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, जैसे इस सोल्स ऑफ वेल्स या शार्क्स, तो शार्क और वेल्स की सारे के सारे क्या होंगे, समूह होंगे, जैसे कि ए
एक कलेक्शन ऑफ फिश, कलेक्शन ऑफ फिश। ठीक है बच्चों, चलिए एक्वाटिक एनिमल्स हो गया। हम बात करते हैं चौथा थिंग्स की, थिंग्स ग्रुप। थिंग्स ग्रुप में क्या होगा बच्चों, जैसे ए कोड ऑफ लॉ, लॉ की एक कोड, जैसे कॉन्वॉय ऑफ कार्स, गाड़ियों की एक काफिला। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। तो कोड ऑफ लॉ, कानून की एक कोड है ना। फिर देखिए बच्चों, कार देखते होंगे कई सारे जो है गाड़ियों की काफिला निकलता है, तो काफिला, कॉन्वे क्या है, काफिला। फ्लीट ऑफ शिप्स है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों की एक विमान, शिप्स जहाजों की एक समूह, ठीक है, बेड़ा। चलिए, जैसे कि बच्चों यहां देखिए ध्यान से, जैसे कि ए वॉली ऑफ बुलेट्स या गन्स, ठीक है। जैसे कि बच्चों ये देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, यहाँ ये जो बच्चों है क्या है, ये गन है, ठीक है, गन है। और यहां से जो है बच्चों फायर हो रही है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार जो है बच्चों देखिए गोलियों की बौछार हो गई, तो क्या कहेंगे इसको, वॉली ऑफ बुलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉली ऑफ बुलेट्स, मतलब बुलेट्स की बौछार धाए धाए करके, बंदूकों की बौछार धाए धाए। चलिए अब बच्चों हम लोग देखते हैं और भी कई सारे, जैसे कि हम देखते हैं पुस्तकालय में कई सारी सीरीज होते हैं बुक्स की, क्या बोलेंगे, ए सीरीज ऑफ बुक्स। जैसे कि ए स्टैक्स ऑफ बुक्स। अब बच्चों जब बुक्स हो गई, उसकी उसकी श्रृंखला हो गई, उसके कई सारे समूह हो गए बुक्स की, किताबों की, तो अब किताब के पाठ्यक्रम भी होगी। तो ए करिकुलम ऑफ बुक्स, किताबों की एक करिकुलम, पाठ्यक्रम, ठीक है। फिर अब जब बुक्स किताबें आपके पास हो गई, पाठ्यक्रम जो होगी, तो क्या होंगे, टीचर होंगे, और टीचर के क्या होंगे, लेक्चर होंगे। तो ए सीरीज या कोर्स ऑफ क्या, लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर, टीचर के लेक्चर की एक श्रृंखला, एक क्रम, ठीक है। जैसे कि ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, और ये सब जो घटना हुई उसकी क्या होगी, एक श्रृंखला, एक क्रम होगी, घटनाओं का एक क्रम, सीरीज ऑफ इवेंट्स। क्लियर है, चलिए जैसे कि ए क्लम या ग्रोव ऑफ ट्रीज, यानी कि आप देखते होंगे सड़क पे जाते हैं तो कई कतार में पेड़ लगे होते हैं, तो क्लम्प या क्लस्टर, क्लम्प या ग्रोव ऑफ ट्रीज अच्छे लगते हैं देखने में। ए रो ऑफ हाउसेस, ठीक है बच्चों। जैसे कि ए बंडल ऑफ
ए बंडल ऑफ क्या होगा, स्टिक्स। ठीक है, जैसे ए एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। ठीक है, जैसे ए जैसे कि क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन या ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो घरों का क्या होगा, एक रो होगा, एक रो में घर बने हुए हैं, तो रो ऑफ हाउसेस वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। बंडल ऑफ स्टिक्स, तो एक स्टिक है छड़ी जिसकी एक बंडल है। एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, तो बच्चों कई सारे फोटोग्राफ्स हैं, उसके एक एल्बम है। फिर आप आकाश में देखते होंगे, कई सारे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, तो क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन या ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन या ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो क्लियर, ये क्लस्टर या कॉन्स्टिलेशन या ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, तारों का, टिमटिमाते आकाश में तारों का एक समूह। चलिए, तो सारे के सारे देख रहे हैं, सिमिलरिटी है सब में कहीं ना कहीं। अब हम बात करेंगे, अब हम बात किसकी करने वाले हैं, फल समूह के। जैसे कि हम बोलते हैं, पांचवा हमारा है फ्लावर्स ग्रुप, फ्लावर्स के फ्लावर्स ग्रुप। ठीक है, जैसे कि ए गार्लैंड या फिर बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स हो जाएंगे, यानी कि फ्लावर्स के, फूलों की एक क्या होंगे, समूह। जैसे कि फूलों की एक माला, माला जो होती है, तो माला जो होगी बच्चों, उसमें कई कई सारे फूल लगे होंगे, तो गार्लैंड, माला, एक माला। ठीक है, तो माला यानी कि फूल की माला, एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की माला। तो गार्लैंड या बंच ऑफ फ्लावर्स, कई सारे फूल, जैसे कि गुलदस्ता, जैसे कि हम बोलते हैं बकेट ऑफ, जैसे बकेट ऑफ BOUQUET ऑफ रोजेस, मतलब गुलाब के फूलों की एक समूह। ठीक है, रोजेस S है ES। ठीक है, चलिए अब हम बोलते हैं, जैसे कि छठा में लिखिएगा, जैसे कि हम बोलते हैं फल समूह, फल समूह, तो क्या बोलेंगे, फ्रूट्स ग्रुप, फ्रूट्स ग्रुप। ठीक, जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स, तो बंच ऑफ ग्रेप्स या क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप बच्चे ले लीजिए कोई भी, जैसे कि फ्रूट से ले लीजिए। ठीक है, तो बंच ऑफ फ्रूट्स या बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर, जैसे कि ये अंगूर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये अंगूर है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां से इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है, गुच्छा में है, गुच्छा में है, गुच्छा का ये है, बंच का ये किसका है, ग्रेप्स, अंगूर का है। ठीक है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन्स है, बंच ऑफ ग्रेप्स। जैसे ए बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ बनाना, तो केलों, जैसे कि एक दर्जन केला, यानी 12 केला होते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये देखिए ध्यान से, जैसे कि हमने कहा, ये क्या है, जैसे क्या है ये बच्चों, ए बंच ऑफ बनाना है। तो बनाना
का क्या है, ग्रुप से बच्चों, केलों का एक समूह है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बंच ऑफ बनाना है, केलों का एक समूह, कैसा है, कितने केले हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 4 क्वांटिटीज में इसमें केले, नंबर ऑफ बनाना कितना है, 4 है इसमें, तो बंच ऑफ बनाना, केलों का एक समूह, ठीक है, एक गुच्छा, केलों का एक गुच्छा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन्स को देख लिए, ठीक है। तो अब बच्चों हम आते हैं मटेरियल्स नाउन। मटेरियल क्या होते हैं, द्रव्यवाचक। चौथा है मटीरियल्स, मटीरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स क्या होती है बच्चों, लिखिएगा, इट डिनोट्स मैटर, इट डिनोट्स मैटर, ठीक है, और सब्सटेंसेस ऑफ विच ए थिंग इज मैड। यानी कि बच्चों कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी मटेरियल, कोई भी वस्तु, कोई भी मैटर, दुनिया में जितनी भी ऐसी वस्तुएं होती है जिनको हम क्या कर सकते, जिनको गिना, नापा या तौला जाता हो, तो वैसी वस्तुएं जिनको नापा या तौला जाता हो पर गिना नहीं जाता हो, उसकी गिनती नहीं की जाती हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मटेरियल नाउन करते हैं। मटेरियल्स का मतलब जिसे नापा या तौला जा सके, तो मैटर या सब्सटेंस ऑफ विच ए थिंग इज मेड, मतलब ऐसी चीजें जिनसे क्या होती है बच्चों, कुछ चीजें बनी होती है। जैसे कि हम बोलते हैं सीमेंट, सीमेंट से क्या होता है, घर बनता है बच्चों। जैसे कि सिल्क, सिल्क की साड़ी बनती है। तो मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच ए थिंग इज मेड, ऐसा मतलब क्या, सब्सटेंस या मैटर जिससे कुछ चीजें बनी होती है, ठीक है, जिसकी कुछ चीजें बनी होती है, उसको मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, हम क्लियर कर देते हैं, अभी हम लोग समझ जाएंगे मटेरियल नाउन्स क्या है। एग्जांपल से देखिए, जैसे कि हम बोलेंगे गोल्ड, गोल्ड इज वेरी प्रेशियस, वेरी, गोल्ड इज ए वेरी प्रेशियस, प्रेशियस, PRECIOUS मेटल। गोल्ड या धातु क्या है बच्चों, बहुत ही मूल्यवान धातु है गोल्ड, सोना। तो गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं, नापते हैं, बाजार में ले जाते हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, नापते हैं, नापा या तौला जाता है, कितने कैरेट्स का गोल्ड है, क्या उसको गिना जाता है क्या, नहीं, गोल्ड को नापा या तौला जाता है। तो जस्ट लाइक सेम थिंग्स, तो यहां देखिएगा, गोल्ड जो है बच्चों, गोल्ड, गोल्ड को हम नापते हैं, तौलते हैं, गिनते नहीं, इसलिए गोल्ड के पहले कोई भी आर्टिकल्स AND का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें एस प्लूरल्स भी नहीं आएंगे। अगर हम गोल्ड लिखते हैं और एक लिखते हैं GOLDS, तो ये राइट है और ये रॉन्ग है, ठीक है। इसके पहले कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, इसके पहले, है ना। अगर इसके पहले A लगाते हैं, इसके पहले N लगाते हैं या द लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सही ये होगा। चलिए, क्लियर है। जैसे वाटर इज लाइफ, मैंने कहा कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो वाटर जो है बच्चों क्या है वहां पे, जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, कितने लीटर वाटर, पानी, आप दिन भर में कितने लीटर पानी पीते हैं। सो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 1 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, है ना, या हम कह सकते हैं 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर आप पीना ही चाहिए, है ना, एक प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, पर डे। तो जल ही, वाटर ही लाइफ, जीवन है। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे, मटेरियल नाउन्स हो गया, मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि इसको नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन गिनते नहीं करते इसकी। चलिए बच्चों, तो अब हम कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मटेरियल नाउन, it does not
form plural it does not have plural forms इसके बहुवचन forms नहीं होते, and it has no articles जैसे a, an and the। चलिए, क्लियर है? इसके पास कोई भी प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म मतलब उसके कई सारे फॉर्म नहीं होंगे, इसके पास आर्टिकल्स नहीं होगा, ए एन द। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग मटेरियल नाउन्स के जानते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते, नापते या तौलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला, all the things that can be measured, all the things that can be measured but should be not counted, ठीक है। तो जितनी भी चीजें होती हैं, all the things that can be measured, जिसको हम नापते हैं, तौलते हैं, and should not be counted, और उसको गिना नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको गिनती नहीं करते। तो नापते हैं, तौलते हुए हैं, बट उसकी गिनती नहीं करते हैं। तो कैसी कौन सी चीजें हैं? जैसे कि एग्जाम्पल में पहला तो गोल्ड आ गया, सोना बच्चों, सिल्वर, चांदी, आयरन बच्चों, वाटर, या फिर हम लिख लेते हैं पेट्रोल, ठीक है, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, etc। तो मार्केट में जाइए, गोल्ड को क्या कर सकते हैं? नापते हैं, तौलते हैं, सिल्वर को भी नापते तौलते हैं, आयरन को भी बच्चों, ऑयल जो होता है, ऑयल तेल, उसके भी हम जानते हैं कितनी लीटर ऑयल, ठीक है। पेट्रोल जाते हैं अपने बाइक या कार में भरवाने, तो बोलते हैं ना कितने लीटर पेट्रोल, तो उसके अनुसार अमाउंट देते हैं। अमाउंट किसके अनुसार देते हैं? आपको जितनी लीटर यानी कि भरवानी होती है। तो पेट्रोल भी नापते तौलते हैं। क्लियर है? चलिए, देखिए दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि जितनी भी खाने पीने की चीजें जितनी भी होती है, जैसे कि राइस, पल्स, वाटर, मिल्क, जितनी भी खाने और खाते भी और पीने की भी चीजें, जैसे कि वाटर, मिल्क, दूध पीते हैं, वो सब को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं। ऑल द थिंग्स दैट कैन बी ईटन और ड्रिंक बाय अस, हम लोगों के द्वारा जितनी भी चीजें है ना खा सकते हैं हम लोग, ठीक है, खाया जाता है और पिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं जैसे कि राइस की, चावल, पल्स, वाटर एंड मिल्क, कोमा दीजिएगा, मिल्क, दूध पीते हैं, दूध लेते हैं, कितने लीटर दूध लेते हैं और उसके अनुसार पीते हैं। राइस, चावल खरीदते हैं, है ना। पल्स, दाल जो है बच्चों, है ना, जैसे कि मैसूर, उड़द, मूंग की दाल आप खरीदते हैं तो कितने जो है क्या है, कितने ग्राम खरीदते हैं, ठीक है। वाटर है बच्चों, पानी कितने लीटर आप पीते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हम नापते तौलते हैं, गिनती नहीं करते। क्या आप राइस जो है, जब चावल खाते हैं, चावल जो होती है उसके छोटे छोटे दाने को गिनते हैं क्या? नहीं गिनते हैं। आप मिल्क जो है, दूध पीते हैं तो उसके क्या क्वांटिटी गिनती की जाती है? नहीं, उसके हम क्या करते हैं? नापते हैं, तौलते हैं, कितने लीटर मिल्क। तीसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
तीसरा, जैसे कि बच्चे कुछ चीजें, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा कि मटेरियल नाउन डिनोट्स अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग इज मेड, यानी कि substances of which a thing is made। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में सीमेंट, तो सीमेंट जो बच्चों, सीमेंट का यूज कहाँ किया जाता है? घर बनाने के लिए, बिल्ड है ना, घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। ठीक है, हाउस, घर बनाने के लिए हम बोलते हैं वुड, लकड़ी। तो लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, कुर्सी, टेबल, चेयर, है ना, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फर्नीचर। हम बोलते हैं सिल्क, सिल्क जो है बच्चों क्या हो गया? सिल्क, सिल्क की साड़ी बनती है, तो साड़ी। ठीक है, साड़ी बनती है, इसका मतलब हो गया बच्चों, इसका यूज किया जाता है क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में। ठीक है, फिर हम देखते हैं वूल, वूल का बच्चों स्वेटर बनता है, वूल का क्या बनता है? स्वेटर। तो वूल क्या हो गया? वूल हो गया। ये सब जो बच्चों, ये जितने भी मटेरियल हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए? मटेरियल नाउंस हो गए। क्या हो गए? मटेरियल नाउंस, और इनसे चीजें बनती है। तो मटेरियल नाउंस अब देख सकते हैं कि वैसी, है ना, सब्सटेंस या मैटर जिससे चीजें बनती हो। सीमेंट से हाउस बनता है, सीमेंट को आप नापते तोलते हैं। वुड, लकड़ी भी नापा या तोला जाता है, सिल्क को भी नापते तोलते हैं। लास्ट में वाट, वूल है, स्वेटर बुनते हैं इससे, है ना। बचपन में जब आप होंगे तब देखते होंगे वूल से आपके स्वेटर बनाया जाता था, है ना, ऊन की। तो वही चीजें हैं बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।